नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप सभी को बताने वाले हैं कि हमारे साथ जो एक बीती घटना हुई है, मतलब जो घटना हमारे साथ बीती है उसी को लेकर के हम चर्चा में आए हैं। क्योंकि ये घटना किसी और के साथ भी हो सकता है और इसमें जो है बहुत से लोग परेशान हो सकते हैं, फंस भी सकते हैं। हुआ क्या कि हमारे अकाउंट में जो भी बैलेंस थे सब कुछ ठीक ठाक थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन हमने कहीं पे ट्रांजैक्शन कर लिया, हमने कहीं पे शॉपिंग कर लिया और जैसे ही हमने पेमेंट का ऑप्शन पे ऑनलाइन पेमेंट किया तो पेमेंट रुक गया, जो कि आपको हम स्क्रीन पे दिखा देते हैं। उस स्क्रीन में आपको दिखा देते हैं कि क्या दिखाया हमें। तो देखिए, ये शो कर रहा है। तो हमने सोचा कि अब क्या उसका दूसरा ऑप्शन क्या है। उस टाइम में तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन और ऑनलाइन से मैंने अपने भाई को ही कॉल किया और उनको मैंने बोला कि इस तरह का मैंने ट्रांजैक्शन किया है और उनका जो है पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, हम आपको स्कैनर भेज देते हैं। तो लेकिन इस चीज़ को लेकर के अगर हम कहीं ज़्यादा अमाउंट को लेकर के फंस जाते तब तो ये समस्या बहुत बड़ी हो जाता। लेकिन ये ज़्यादा का नहीं अमाउंट था, 200-400 रुपये का ही था, तो हमने उस चीज़ को हैंडल कर लिया। हुआ क्या कि आपके बैंक में कुछ अपडेशन आते हैं, कुछ अपडेट के लिए आपको केवाईसी करवाया जाता है। अगर आप अकाउंट होल्डर हैं जिस बैंक में, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो या SBI हो, तो उसमें आपको कुछ वेरिफिकेशन के लिए केवाईसी करवाया जाता है। वैसे ही हमारे बैंक में भी केवाईसी का कुछ मैसेज आया हुआ था, लेकिन हमने केवाईसी नहीं करवाया। तो इसी कारण से क्या हुआ कि हमारा अकाउंट चलते चलते रोक दिया गया, यानी कि टर्मिनेट कर दिया गया, फ्रीज़ कर दिया गया है। इस चीज़ का जानकारी सुन के हम थोड़ा शॉक भी हुए कि क्यों भाई हमारा अकाउंट क्यों फ्रीज हो गया, हमने क्या गलती की है। देखिए, गलती तो बहुत सारे होते हैं। आपके सेविंग अकाउंट्स हैं और आप उसमें अगर करंट अकाउंट का बिहेव करेंगे तो आपका अकाउंट निश्चित रूप से ब्लॉक भी हो सकता है, फ्रीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपने सेविंग अकाउंट खुलवाया है और उसका एक लिमिट होता है, लिमिटेशन में आप उसका काम कर सकते हैं। तो हमने उसी तौर पे तो काम किया था, तो हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ क्यों, इस चीज़ का हमने थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ। फिर हमने मन को शांत रखा, पूरा ठीक है, उसका जो भी हम ब्रांच में जाकर के हैंडल करेंगे। उसके पहले हमने ब्रांच जाने से पहले ही हमने कस्टमर केयर को कॉल किया। कस्टमर केयर को कॉल जैसे ही किया तो उन्होंने बताया कि अकाउंट का जो भी केवाईसी था वो आपने नहीं करवाया है, इसी वजह से आपका ये ट्रांजैक्शन रोक दिया गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शन दोनों को ही, यानी कि क्रेडिट होने वाला एक पेमेंट था, वो क्रेडिट हो सकता था लेकिन आप डेबिट नहीं कर सकते थे, कहीं भी भेज नहीं सकते थे। ये समस्या हमारे साथ हो गई थी। तो फिर उन्होंने बोला कि इसका कुछ भी इशू ज़्यादा नहीं है, आप इसका टेंशन ना लें, आप इसका सॉल्व घर बैठ कर के भी कर सकते हैं, अपने नज़दीकी ब्रांच जा कर के भी इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो घर बैठे भी कर सकते हैं। जाने आने में थोड़ा तो समस्या हो ही जाता है, फिर टाइम निकाल करके बैंक में जाना उसी टाइम पे, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारे ऑफिस वर्क भी रहते हैं और उसी टाइम में छुट्टी लेकर के जाना थोड़ा परेशानियाँ हो जाती है। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं है, सिंपल आपको एक मैसेज करना है और आपका केवाईसी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आपको एक नंबर देते हैं, उस नंबर से आप केवाईसी करवा लीजिए। तो चूँकि हमारा अकाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक में था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसमें मेरा अकाउंट है, तो उसी अकाउंट का ये प्रॉब्लम हुआ था। तो उसका क्या हुआ, यदि आप सबका भी ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है तो आप सभी को हम बता देते हैं। अगर आपके बीच कभी ऐसा समस्या हो तो आप इस चीज़ से आसानी से निकल सकते हैं। उन्होंने बताया कि आप सबसे पहले मैसेज के टेक्स्ट में जाइए और उसमें सबसे कैपिटल में लिखिए YES टाइप कीजिए और जो नंबर बता रहा हूँ, तो जो आपका अकाउंट से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी नंबर से आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। नंबर बताया 7738002672। ये जो नंबर है इस पे आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से YES कैपिटल में सभी होना चाहिए, YES यानी कि यस, ये कैपिटल लेटर में टाइप करके आप इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप नंबर सेंड करेंगे आपका केवाईसी का अपडेशन
चला जाएगा बैंक के पास, और फिर बैंक आपको अपडेट करके KYC अपडेट करके आपको क्लियर कर देगी, और अपडेटेड होकर के वहाँ से मैसेज आपको रिसीव्ड होगा, और तब से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम किया तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ, तो फिर सेकेंड टाइम किया, मतलब वर्किंग आवर में किया। हो सकता है कि मैंने वर्किंग आवर के बाद किया, मतलब रात में किया था तो वो काम नहीं किया, लेकिन आज जैसे ही मैंने वर्किंग टाइम में किया तो वो कंप्लीट अपडेशन होकर के हो गया, तो हमारा अकाउंट अपडेट हो गया और हम ट्रांजैक्शन कर पाए। तो इसी चीज़ की जानकारी के लेकर के हम इस बीच वीडियो में आए हुए थे। तो ये वीडियो अगर आप सभी को हेल्प किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।